देखो, ये तो तूफ़ान कर्मों के अनुसार, ये झंझावात, ये प्रतिकूल स्थितियाँ, ये अनुकूल स्थितियाँ, ये तो सदा रहेंगी। इन्हीं में से समय निकाल करके हमको चिंतन करना है, कीर्तन करना है, नाम जप करना है, पूजा पाठ करना है। ये ना कभी सोचना, ये काम कर लूँ, उसके बाद फिर नाम जप चिंतन करूँगी, ऐसा हो जाए फिर जप चिंतन करेंगे, ये मुसीबत हट जाए तब भजन चिंतन करेंगे। पूरा जीवन बीत जाएगा, ये तो लहरें चलती रहेंगी। समुद्र किनारे एक व्यक्ति बैठा, घंटे से बैठा। एक सज्जन ने कहा कि आप कब से यहाँ बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? तो उसने कहा कि मैं स्नान करने के लिए बैठा हूँ। तो कहा कीजिए ना स्नान, फिर कर क्यों नहीं रहे? कहते हैं समुद्र की लहरें शांत हो तो मैं स्नान करूँ। तो सज्जन ने कहा ऐसे तो आप जीवन भर बैठे रहेंगे, स्नान कर ही नहीं पाएंगे, ये तो लहरें चलती रहेंगी, समुद्र है तो। इन्हीं लहरों से टकराते हुए अपना काम बना लो, स्नान कर लो, समय खराब मत करो। बस यही मैं कह रहा हूँ। ये सुख दुख, दुखों की लहरें संसार रूपी सागर में आती रहेंगी, ये समाप्त होने वाली नहीं। तुम सोचो ऐसा हो जाए तब भजन करेंगे, ऐसा हो जाए तब चिंतन करेंगे, ऐसा हो जाए तब नहीं मिलेंगे, कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा कि काल काल के करते ही काल बीतता जाए। काल का मतलब कल, और काल का मतलब समय, और काल का मतलब मौत भी होता है। तो कहा कि काल काल के करते ही काल बीतता जाए, करुणदास ना भज सका काल अचानक आए। तो कल कल करते काल आ गया, लेकिन वो भजन वाली कल नहीं आती। सारे काम तू आज ही करता और भजन को छोड़े कल पे, कल जाने आए ना आए पत्थर पड़े अकल पे। आज है तेरे हाथ में प्राणी, कल जाने क्या होए, कितनी श्वासा मिली है किसको जान सका नहीं कोई। अंत समय में आए के जब यम पकड़ेंगे बाह, तो उनको भी कह देना कि हमको फुर्सत ना। क्या चलेगी आपकी वहाँ? चुपचाप चलना पड़ेगा ना। अब तो आप कहते हैं मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता, मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता। जब आप दुनिया से जाएंगे ना तो आपके बिना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपके बिना आपका भजन नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। बच्चों को छोड़कर जो माता पिता दुनिया से चले गए, क्या उनके बच्चे भूखे मर गए? क्या उनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ? अधूरा मकान छोड़ के पिताजी माता जी से ही छोड़ गए, अब वो क्या जीवन भर के लिए मकान अधूरा रहेगा? क्या पूरा नहीं होगा? हमारे जिम्मे के सारे काम दूसरा व्यक्ति कर सकता है हमारे मरने के बाद, लेकिन हमारा उद्धार हमको स्वयं करना है। भोजन और भजन स्वयं करने से होगा, दूसरे के करने से होने वाला नहीं है। इसलिए ये पहले रखो, अपना उद्धार पहले, बाकी सब काम बाद में करो। इसलिए आप भजन में कंजूसी ना करो, कल पे ना छोड़ो, अपने उद्धार को उधार मत छोड़ो, कल पे मत छोड़ो। तेरी बिगड़ी सब बन जाई, भजन में देर न कर मेरे भाई। तो ये सुख दुखों के थपेड़े तो भाई आते रहेंगे जिंदगी भर, कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ी रहेगी। तो किसी का बच्चा नालायक है, तो किसी की बेटी नालायक है, तो किसी की बहू नालायक है, तो किसी का पति परेशान करता है, किसी की पत्नी परेशान करती है, किसी का पड़ोसी, तो किसी का रिश्तेदार, किसी को शरीर तंग कर रहा है बीमारियां, किसी को गरीबी तंग कर रही है। ये तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार कुछ ना कुछ झंझट रहेगा भाई। फिर अपना उद्धार कब करोगे? हम यहाँ दरअसल सुखी होने के लिए नहीं आए, सुखी होने के लिए स्वर्ग है, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है। हम यहाँ भजन करने के लिए आए हैं, अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य बने हैं। जानवर नहीं कर सकते काम, हम कर सकते हैं। ये भजन ना मुर्दा करेगा और ना जानवर, ये केवल हमको, हम जीवित हैं, हमको करके अपना उद्धार करना। तो अपने भजन को कल पे मत छोड़िए। मैं बार बार कहता हूँ, लग जाइए अभी। और आप जो दुखों से घबराते हैं ना, यदि आपकी इच्छा पूरी हो जाए ऐसे, तो तभी आप भजन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा यही है ना कि दुख एक भी ना रहे और सुख ही सुख आए। तो जब सुख सुख आएंगे ना, तो आप सुखों के भोग में फंस जाओगे। वैराग्य नहीं होगा संसार से, उल्टा संसार को पकड़ोगे। ये भी भोग लूँ, वो भी भोग लूँ, पैसे की कोई कमी नहीं, चलो पिक्चर देखने चले, कोई पैसे की कमी नहीं, चलो हिमाचल में घूमने चले, सर्दी में, गर्मी का मौसम है, पैसे ज़्यादा, चलो ठाट बाट से कुछ करें ऐसा। यही करते रहोगे, भोगों में पड़े रहोगे, भोग फंसा लेंगे। ये सुख हमको दुखों से भी ज़्यादा भगवान से दूर करने वाले हैं। ये बहुत पते की बात कहता हूँ। दुखों ने भगवान से दूर नहीं किया, सुखों ने भगवान से दूर किया है। ये दुख भजन में इतना विघ्न नहीं करते जितना सुख उनका भोग, उनका लालच करता है। तो यदि आपकी इच्छा पूरी हो जाए ना कि मैं तब भजन करूं, पहले मेरी इच्छा पूरी हो, तो आपकी इच्छा, आपकी इच्छा पता क्या ये है? सुख सारे आ जाए, दुख एक भी ना रहे। यही तो आपकी इच्छा है ना। तो जब सारे दुख आपके, सॉरी, जब सारे सुख आपके पास आ गए, आप भजन थोड़ी फिर करेंगे, सुख कौन भोगेगा? यदि आप भजन करेंगे तो सुख कौन भोगेगा? और सारे सुख तो आप भोग ही नहीं पाएंगे। शराब का सुख आप कहाँ भोग पाएंगे? लोग मांस खाते हैं, ये भी एक सुख बताते हैं, हमें तो पता है, हमको घृणा आती है उल्टा। लोग तो इसको भी सुख कहते हैं, चलो ये सुख है मांस खाना, तो ये आप सुख भोगेंगे क्या? ये सुख भोग के भजन कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं कि आप सुखी हो जाएं, सारे दुख समाप्त हो जाएं तो मन शांत हो जाएगा, उल्टा मन अशांत होगा और भोगों में फंसता चला जाएगा, तो आप भजन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचो कि पहले मेरी इच्छाएं पूरी हो तब मैं भजन करूंगा, तब तो और गड़बड़ हो जाएगा।
हमारे प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बना है। उस प्रारब्ध के अनुसार जो भी विधान प्रभु ने बनाया सुख दुख का, बस वो सुख दुख से टकराते हुए और हमको अपना काम बनाना है। ना दुखों में फंसना है, अर्थात दुख जितने मर्जी रो लेंगे, दुख ज्यादा आएंगे, लेकिन भजन करते, नियम नहीं तोड़ेंगे। इसी प्रकार सुख आ गए तो कोई नहीं, भोग लो, लेकिन भजन करते। यदि भजन छूटता है सुख भोगने से, मत भोगो सुख, भजन करो। ये दुख लोहे की जंजीर है और सुख सोने की जंजीर है। यह कह लो कि सुख, ये जो दुख है ये लोहे की सलाखों की जेल है, और जो सुख है ये सोने की सलाखों की जेल है। भाई जेल तो जेल है, चाहे उसमें सोने की सलाखें हो चाहे लोहे की हो, है तो जेल। तो ये संसार जेल है, हम जेल काटने आए हैं और इस जेल से मुक्त होने आए हैं। तो अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख आएंगे, काट लो, और साथ में भजन करो। भजन से फिर दोबारा जेल में नहीं आएंगे। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो आप कल पे भजन ना छोड़ के आज ही करो, अभी करो। कबीर ने कहा ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। प्रलय का मतलब कब मौत आ जाए, आप मरे जगह प्रलय हो, तो फिर कब भजन करोगे? तब तो लोग ही बोलेंगे राम नाम सत्य है। तो कल पे भजन नहीं छोड़ना। और हमारी थिंकिंग क्या है, सारे काम तो आज ही करता, बस भजन को छोड़े कल पे। कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करे, अभी पड़े हैं बसों। तो भजन में तो हम ये दोहा बोल लेते हैं, और सारे सुख तो अभी मिल जाए, आज ही मिल जाए, वो कल पे नहीं। बस भजन कल परसों परसों करते करते मृत्यु का दिन आ जाता, लेकिन भजन की परसों नहीं आती। इसलिए आप भजन कीजिए। और भजन में मैं बताऊंगा क्या करना है। तो चिंतन, नाम जप करते, यदि जल्दी से कामयाब होना चाहें, स्पीड अगर पकड़ना चाहें, और तो उसके लिए एक ही तरीका है, बस हर समय नाम जाप, जो भी आपकी रुचि हो या जो गुरु प्रदत्त नाम हो उस नाम का जाप करें। गुरु मंत्र सुबह शाम, नाम जाप 8 बजे। तो आप नाम जाप करते रहें। उसके बाद माला भले छूट जाए, क्योंकि हाथों से जब कोई काम ना करो, माला जपो, विश्राम ना करो। जब हमारे हाथों में कोई काम नहीं तभी तो माला करेंगे, लेकिन जब हमको गृहस्थी के काम करने हैं, बर्तन मारने, झाड़ू लगाना, सफाई करनी, गाड़ी चलानी, नौकरी पे जाना, तो ऐसी स्थिति में हाथ अपने काम में लगे। तो जब हम काम करने के लिए माला छोड़ेंगे तो ध्यान रखना, माला भले ही छूट जाए लेकिन माला का जो लक्ष्य है भजन, वो भजन ना छूटे। तो सावधानी बरतें। बल्कि माला जब होती है तब तो भले असावधान हो जाओ, फिर भी माला अवसावधानी में भी भजन कराएगी। लेकिन जो ही माला छूटी तो आपको दुगनी तिगुनी सावधानी करनी है भजन की, कि माला छूट गई, कहीं नाम ना छूट जाए। बस आप नाम जप करते करते आप और घर गृहस्थी के काम कीजिए, व्यापार धंधा बिजनेस कीजिए। एक एक मिनट श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। तो एक एक मिनट आप नाम में का बचाओ। और साथ में नाम जप के साथ में जो भी आप गृहस्थी कर्म करें, पापों से बचकर करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। कर्तव्य कर्म करें, शास्त्रविद कर्म करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। और पूजा पाठ भी प्रतिदिन करें। पूजा करते भगवान की पूजा, कुछ नहीं तो तुलसी दल चढ़ा दो, नमस्कार कर दो, जो जगा दो, भाई इतना ही कर लो, ज़्यादा नहीं हो रहा है तो पूजा भी प्रतिदिन करें और पाठ भी करें। हर रोज भागवत जी पढ़ो, राम उपासक है तो रामायण पढ़ो, गीता जी सबको पढ़नी चाहिए, और समझ समझ करके पढ़ें। और चिंतन भी करें साथ, पूजा पाठ ध्यान और जप, ये 4 चीज़ें अपनाओ। ध्यान प्रतिदिन करो, अधिक से अधिक समय लगाओ। रूप का ध्यान, लीलाओं का ध्यान, सेवा का ध्यान, और अपना भी ध्यान करो कि मैं शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं, मैं कारण शरीर भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। और मैं सखी भाव धारण करके, सखी भाव देह से प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव। तो आप सखी भाव धारण करके राधा रानी की सेवा करें, या सखा भाव धारण करके श्री कृष्ण के साथ गैया चराने जाओ। वहाँ देखो वन में अनेक प्रकार के खेल सखा कृष्ण के साथ कर रहे हैं, और मोरों के साथ नाच रहे हैं, कहीं नृत्य का कंपटीशन हो रहा है, कहीं कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, कहीं सखा जय फूल तोड़ करके सुंदर हार वगैरह बना करके और ठाकुर जी को फूलों से सजा रहे हैं, कहीं ठाकुर जी को विश्राम करा रहे हैं अपनी गोद में लेटा करके, कि ठाकुर जी पे पंखे से हवा कर रहे हैं, ठाकुर जी का पसीना पहुँच रहे हैं। प्यार करो, लाड़ डालो उनको सखा भाव से। यदि वात्सल्य भाव है तो छोटे से कन्हैया को गोद खिलाओ, पलना झुलाओ, उनको दूध पिलाओ, उनको स्नान कराओ। जैसा भी आपका भाव है, वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है, या सखी भाव है, जो भी आपका भाव, उस भाव के अनुरूप सब, हर भाव की कथा भागवत जी में है। तो उस भाव के अनुरूप अपना भाव बना करके आंख बंद करके आप सखों की मंडली में मिल जाओ, मैया यशोदा के साथ उनकी सेवा में कन्हैया की पहुंच जाओ। और सखी हैं तो आप गुरु रूपा सखी के साथ निकुंज में अष्टयाम उनकी सेवा करें। इस प्रकार आप अधिक से अधिक समय लगाएं, और फालतू की बातें बिल्कुल नहीं। संसार में मत फंसाओ, पता नहीं क्या क्या अच्छे बुरे हमारे साथ होने वाला है।
क्या क्या सुख दुख हमारे साथ आएंगे, कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, कौन कौन सी हानियां आएंगी, कौन कौन सा अपमान होगा, क्या क्या होगा हमारे कर्म के अनुसार, पता नहीं क्या क्या पापड़ बेल क्या है, वो सब के सब यहाँ भोगने हैं। तो इन भोगों में, सुख दुख में उलझो मत। भोग लो, सुख भी भोग लो, दुख भी भोग लो, लेकिन अपना नींव न तोड़ो। चिंतन करो, कैसे भी करके चिंतन करो। जैसे एक लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, लाख विघ्न बाधा आए, लेकिन उसके चिंतन की धारा उससे जुड़ी रहती है। कोई कितना भी उसको सताए, कितना भी उसे रोके, लेकिन वो रुकती नहीं। जब संसारी हाड़ मांस के पुतले से प्यार और उसको पाने के लिए लड़की इतना कुछ कर देती है, तो हमने तो सच्चिदानंद घन भगवान से प्यार किया, हम कैसे रुक सकते हैं। लड़की के मार्ग में कितने भी बड़े बड़े विघ्न क्यों ना जाए, तब भी लड़की रुकने वाली नहीं। उसके तन को शायद कोई भीतर कमरे में बंद कर दे, बाहर से ताला लगा दे, लगा सकता, लेकिन तब भी उसके प्रेम की धारा जुड़ी रहेगी उस लड़के से, वहां से हटने वाली नहीं है। तब भी बराबर उसका चिंतन बना रहेगा। बल्कि उल्टा हो जाता है, लड़के को जितना रोका जाएगा उतना ही उसके चिंतन की धारा प्रगाढ़ होती जाएगी, उतना ही उसको विरह व्यापेगा, उतना ही वो मन से पूरा चिंतन में डूब जाएगी। जितना उसको रोका जाएगा, जैसे नदी की धारा को जितना भी रोका जाए, उतना उसका प्रवाह तेज होने लग जाता है। इसी प्रकार से नाम जप चिंतन, कितने भी विघ्न बाधाएं आए, लेकिन यदि आपके पास विवेक है, सजग है, देखो वहां तो लड़की का प्रेम है, मतलब सहज ही प्रेम है उसका। लेकिन हमारा प्रेम सहज नहीं है, हमारा प्रेम असहज है। प्रेम तो हमारा संसार में, चाहत हमारी संसार की, भगवान की नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा करना पड़ता है, वहाँ ऑटोमेटिक हो रहा है लड़की का, क्योंकि उसका हो चुका है प्रेम। अब हमारा प्रेम तो नहीं है, हम तो बल्कि महिमा सुनकर के श्रद्धा जगी है, अपने कल्याण हो जाए हमारा, हम चिंतन करें, अपना कल्याण हो जाए। ये तो प्रारंभ की अवस्था है, लेकिन जब सचमुच में धीरे धीरे हमारा प्रेम हो जाएगा ना, तो फिर चिंतन करना नहीं पड़ेगा, अंदर से हर समय व्याकुलता रहेगी, हाय अब तक भगवान क्यों नहीं मिले, उनके बिना बेचैन रहोगे। मीरा कहती है ना, सखी रे मेरे नैनन बाण पड़ी, चित्त चढ़ी वह सांवरी मूरत, उर विच आन अड़ी, सखी मेरे नैनन बाण पड़ी। अरे सखी, मेरी आंखों को आदत पड़ गई, अर्थात मैं हर समय उनको देखती रहती हूँ, मतलब मनी मन उनका चिंतन करती रहती हूँ, वहां से हटता ही नहीं है। एक सलोनी सांवरी सूरत के गुण गाती हूँ मैं, जिस जगह जाती हूँ मैं बस सामने पाती हूँ मैं। अर्थात आंखें कुछ भी देख रही हैं, लेकिन उसके मन की आंखें वहीं रहती हैं, उसी का रूप देखती रहती है। ये तो ऊंची बात है, तो प्रेम की बात है। कहा ना मीरा ने, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। उसमें अंतिम पंक्ति में मीरा कहती है कि मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद संवरिया होए, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, मूर्ख वैद मर्म न जाने क्योंकि कसक कलेजे माँ। लेकिन ये बहुत आगे की स्थिति है। पहले तो हमको भगवान की याद करना है, उसके बाद कुछ समय के बाद भगवान की याद आएगी, और उसके बाद भगवान की याद सताएगी, और उसके बाद भगवान की याद रुलाएगी, और उसके बाद भगवान की याद भगवान से मिलाएगी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। प्रारंभ में तो हमको थोड़ा सा चिंतन करना है। जैसे गाड़ी में जब हम बैठते हैं ना, गाड़ी को पहले थोड़ा चाबी घुमा के स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब वो स्टार्ट होगी मरोड़ के चाबी को, उसके बाद हर समय थोड़ी करते रहना ऐसा, बस एक बार स्टार्ट होगी उसके बाद छोड़ दो वहीं पर, अब तो चलो जहाँ चलना है। इसी प्रकार हमको भी एक बार चाबी घुमानी पड़ेगी, अर्थात थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास जो जो ही भीतर से स्लो स्टार्ट गाड़ी हो गई, फिर तो रुकने पर भी नहीं। एक है ना कि मीरा कहती है, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, गली गली हरि गुण गाने लगी, मैं तो चली प्रेम वाली गली, मुझे कोई रोके ना। तो वहां तक हमको पहुंचना है, तो प्रारंभ में हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, चिंतन का पहले करना पड़ेगा। जैसे सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले, गांजा पीने वाले, चलो बीड़ी की बात करते हैं, बीड़ी सिगरेट की, तो पहली बार जब पी थी अच्छी थोड़ी किसी को लगी थी, आंखों में पानी, नाक से पानी, खांसी, नहीं अच्छी लगी, दो कस लिए तो तीसरा नहीं ले पाए, फेंक दे, चक्कर आने लगे, परेशान हो गए। ये होता है शुरुआत में। और वही सिगरेट पीते 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 अभ्यासवश, कुसंगवश एक ऐसी आदत पड़ जाती है, ऐसे हम हैबिचुअल हो जाते हैं कि जब तक बीड़ी ना मिले तब तक भोजन से भी पेट नहीं, 56 भोग खिला दो तभी भूख सी लगी रहेगी, हलक सी उभरती रहेगी, संतुष्टि नहीं होगी। कब तक? जब तक बीड़ी के 4 कसना भर ले। अब हैबिचुअल हो गया, एक आदत पड़ गई। कैसी आदत पड़ गई? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो एक अभ्यास हो गया है, उस अभ्यास से अब वही अच्छी लगने लगी है। बच्चों को पहली बार सब्जी खिलाओ तो आप मिर्च वाली नहीं खिलाएंगे, जो भी बच्चा प्रारंभ में शुरुआत में अन्नप्राशन के बाद कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाने लगे, 6 7 8 महीने का जब बच्चा हो गया, तो मिर्च वाला नहीं आप खिलाते, पता क्यों? मिर्च नहीं खा पाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन वही मिर्च वाली सब्जी थोड़ा थोड़ा अभ्यास जब आप कराएंगे, तो उसके बाद ऐसा वो हैबिचुअल हो जाएगा। सब्जी में जिस दिन नमक नहीं, सॉरी, सब्जी में जिस दिन मिर्च नहीं डलेगी, उस दिन वो कहेगा कि स्वाद नहीं है, इसमें मिर्च तो है ही नहीं। वो मिर्च जो उसको तंग करती थी, जो अच्छी नहीं लगती थी, अब वही मिर्च भोजन में उसको अच्छी लगने लग गई। कैसे? एक अभ्यास किया। तो ये कड़वी कड़वी चीज़ों का अभ्यास लोग कर लेते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। और ये तो मधुर है नाम और चिंतन। राम नाम लडवा गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तो गोल गोल पी। रविदास ने कहा ना, अब ना ही छूटे राम रट लागी, अब ना ही छूटे, अब रस आने लगा।
तो प्रारंभ में रस नहीं आएगा। जैसे कोई बीमार है, कई दिनों से मलेरिया बुखार है, तो जीभ पर भी थोड़ा पित्त हो गया है, अब उसको पानी भी कड़वा लगता है, पेट खाली लेकिन फिर भी भोजन नहीं करता, रुचि नहीं है, मन करता है बिल्कुल ना खाऊं, छू देखो बिना भोजन को, ऐसा हो गया। तो भोजन इतना स्वाद है तब भी उसको स्वाद नहीं लगता। कारण क्या? क्योंकि उसके अंदर बीमारी है, इसलिए भोजन स्वाद नहीं, पानी स्वाद नहीं। इसी प्रकार हम में भी, हमको भी भव रोग लगा है, अनेक पापों की बीमारियां भीतर गई हैं, इसलिए हमको राम नाम स्वाद नहीं लग रहा है, ध्यान में आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन भले ध्यान में आनंद नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा है, भजन में, कीर्तन में, ध्यान में, फिर भी जबरदस्ती करो। भले ही बीमारी में भूख नहीं है, भूख मर गई तब भी बेमन से सही 2 ग्रास खा लो, उसके बाद दवाई ले लो, धीरे धीरे असर होगा। तो इसी प्रकार ये ध्यान, चिंतन, भजन, भले अब आनंद नहीं आता और फिर भी आप लोग ये काम कर रहे हो। कई लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता, ये सब बहानेबाजी है, असली बात आप लगाते नहीं हैं। आप लगा के देखिए, लगेगा। आप लगाना चाहते नहीं, आपको मन लगाने का, ध्यान करने का, चिंतन करने का, कि महिमा का ज्ञान नहीं है और अभ्यास आप करते नहीं, ये अपने आप नहीं होगा, करने से होगा। भोजन कभी आज तक अपने आप हुआ है? करने से भोजन होगा। चाहे आपके सामने थाली में रख दो भोजन, तब भी नहीं होगा। कब तक? जब तक करोगे नहीं। यहाँ तक कि कोई आपको ग्रास तोड़ करके मुख में भी डाल दे तब भी भोजन नहीं आप कर पाएंगे। आपके मुख में भी डाल दिया तब भी भोजन नहीं कर हो पाएगा। क्यों? चबाना तो आपको ही है ना, निगलना तो चबा करके आपको ही है, तो करना तो आपको क्रिया पड़ेगी। बिना करे तो मुख में भी भोजन कोई डाल दे जबरदस्ती, तब भी भोजन नहीं होगा जब तक हम करेंगे नहीं। मतलब जैसे भोजन कभी भी अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है, इसी प्रकार भजन भी अपने आप नहीं होता, करना पड़ता। आप क्या कहते हैं? अपने आप ही हो। कहते होता तो नहीं, भजन तो होता नहीं। कहीं कहते ध्यान तो होता नहीं। अब होता नहीं क्यों कह रहे? कभी कहा कि भोजन तो होता नहीं, करोगे तो हो जाएगा। ऐसे ध्यान क्यों कहते हो ध्यान होता नहीं? सीधा कहा करो हम ध्यान करते नहीं। और क्यों नहीं करते? ध्यान की महिमा नहीं पता, चिंतन की महिमा नहीं पता आपको। यदि सुना है कभी तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं विश्वास हो पा रहा है? इतना सुनकर भी कहा कि स्वल्प पुण्यामताम राजन विश्वासो नहीं बजाते। कहा जिसके पुण्य कम हो उसको विश्वास ही नहीं होता। तो आपको करना पड़ेगा। यदि कहो कि महाराज मैं करती हूँ, होता भी है, लेकिन आनंद तो आता नहीं, अभी आनंद के चक्कर में मत पड़ो। बीमार व्यक्ति भोजन करते समय सुख नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बीमारी दूर होगी भोजन करते करते, फिर आनंद आएगा। तो आनंद के चक्कर में भी मत पड़ो। आनंद इतनी जल्दी आने वाला नहीं, और थोड़ा समय लगेगा। धैर्य धारण करो। बिना आनंद के ही आप अभी चिंतन जबरदस्ती दवाई की तरह लेते रहो, और अपने आप ही समय आएगा तो प्रभु की कृपा का अवतरण होगा। इतना रस आएगा तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा अभ्यास कीजिए।